एक बंदा पागल है, सारे थोड़ी पागल है। हम मुलाजिम है, मुल्जिम नहीं है। पुलिस और ऑफिशियल जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है वो आमने सामने है और यहाँ से नीचे जाने की जो है वो इजाज़त नहीं दी जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं खुद एसपी यहाँ पर मौजूद है और एसपी के साथ साथ यहाँ पर एसएचओ डोडा और उसके साथ पूरा पुलिस का अमला यहाँ पर मौजूद है। और अभी यहाँ पर इनको जो है वो रोका जा रहा है। ये प्रोटेस्ट जो है वो महराज मलिक के खिलाफ यहाँ पर हो रहा है। जो एमएलए डोडा ईस्ट है उनके खिलाफ यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है। जो दो दिन पहले उन्होंने लाइव में जो है वो डिप्टी कमिश्नर डोडा और उनकी फैमिली के खिलाफ जो है वो बदजुबानी का इस्तेमाल किया है और उसके बाद ये हंगामा आप देख सकते हैं। और इस प्रोटेस्ट के बीच जो है ऐसा लग रहा है कि आवाम जो है वो सफ़र कर रही है, क्योंकि पहले ही जो है यहाँ के लोग जो है जो फ्लड्स हुए या जो लैंडस्लाइड्स हुई और उसके अलावा जिन लोगों के मकाना डैमेज हुए हैं पहले ही लोग जो है उसमें सफ़र कर रहे थे। लेकिन अभी एक दूसरा हंगामा जो है वो शुरू हुआ है। कंट्रोवर्सी नहीं होना चाहते हैं। हम यही चाहते हैं कि कंट्रोवर्सी के बगैर भी मसाइल हल हो सकते हैं। हमें इस चीज़ का अफसोस है कि जो नाशाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब के लिए, उस चीज़ का इजहार अफसोस करने हम जा रहे हैं। हम कोई कंट्रोवर्सी भी नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे कोई कंट्रोवर्सी हो, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो, क्योंकि हम खुद मुलाजिम हैं। हम लोगों की सहायता के लिए हैं, लोगों की बेहतरी के लिए हैं। तो हम चाहते हैं कि ऑनरेबल एमएलए को भी सोचना चाहिए कि जहाँ हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब या कोई भी एम्प्लॉय हो उसके ख़िलाफ़ ऐसे नाशाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। मसले आराम से भी हल हो सकते हैं, चिल्लाने से बेहतर है। मसले टेबल पे हल हो सकते हैं, बैठ के हल हो सकते हैं। अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करके मसाइल को हल किया जा सकता है। लेकिन अगर वहाँ पे ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाए सिर्फ डिप्टी कमिश्नर के लिए नहीं बल्कि उनकी फैमिली के लिए, उनकी अहलिया के लिए, घर में सब के लिए, तो ये अच्छा नहीं होता है। तो ये इसी की हम मजम्मत कर रहे हैं। यहाँ पे पूरी जो मुलाजमों की जितनी भी तंजीमें हैं इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं हम कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने देखिए एक डिज़ास्टर है, जम्मू कश्मीर में एक डिज़ास्टर है। हम नहीं चाहते हैं कि लोगों का काम सफ़र हो। हमने डिज़ास्टर के रिलेटेड, रिलीफ के रिलेटेड सारे काम रखे हुए हैं, वो चल रहे हैं, हमारे ऑफिस में चल रहे हैं। चाहे किसी को रिलीफ डिस्पर्स करना हो, किसी की रिपोर्ट करनी हो, वो चल रहा है। लेकिन एक हम ये विरोध कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे अल्फाज आम इंसान भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है। फिर एक इतनी हाई पोस्ट पे एक कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए जो लेजिस्लेटर है, जो कानून बनाता है, उनके लिए ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हम इसी चीज़ की मजम्मत करते हैं। आप देख रहे हैं कि आए दिन यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डोडा में कंट्रोवर्सीज़ हो रही है। उनको भी सोचना चाहिए कि मैं कैसे अल्फाज का इस्तेमाल करूँ और इखलाक सबसे अच्छे जिसके हों वो इंसान बेहतर है। वो इस्लाम में भी हमारी यही डिमांड है कि देखिए कि जो कानून सब के लिए बराबर है। अगर हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब ने गलत किया होगा तो उसके लिए भी कानून है। जहां हमारे कोई आम बंदा गलत कर रहा है तो उसके लिए भी वही कानून है। अगर कोई एमएलए गलत कर रहा है तो उसके लिए भी कानून है। जो कानूनी तरीके से कार्रवाई बनती है या जैसे भी हो वो कानूनी तरीके से देखेंगे। लेकिन हम ये नहीं रख रहे हैं कि हम किसी पार्टी के या उसके ज़ातियात पे आ जाएं, ज़ाती उसके मतलब आज आके उनको ज़ाती टारगेट किया जाए, बल्कि कुर्सी का मसला है, वहाँ पे बात हो सकती है। हम ये मलिक लाइव आई थे, उन्होंने कहा कि मुलाजिमों को ज़बरदस्ती जो है वो प्रोटेस्ट करवाया नहीं। देखिए ये ज़बरदस्ती कोई नहीं कर सकता है। कल बोला, इससे पहले हमारे ईओ साहब के खिलाफ भी वो बढ़ गए। छोड़ो ऐसा नहीं है, ज़बरदस्ती का कोई नहीं है। हम शाइस्ता लोग, हम एक तहजीब वाले लोग हैं। हम ऐसी बदतहजीबी नहीं करेंगे। हम ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे जो ज़ेबा देंगे। तो हम यही चाहते हैं कि कंट्रोवर्सी खत्म। मैं आपको सिर्फ एक ही बात बोलूँगा, ये कोई अच्छी बात नहीं है कि हम इस टाइम ये आ रहे हैं। हमारे बहुत सारे मसाइल इस टाइम बर्पा हुए हैं। पहले हम
कोविड से, उसके बाद यहाँ डिज़ास्टर से, उसके बाद पहले बहुत सारे मसले हमारे जिनका हम हल ढूंढ नहीं रहे हैं। और बदकिस्मती से हम यहाँ पे इस टाइम हमारे एमएलए साहब को साथ में आना चाहिए था कि भाई बताओ जहाँ जहाँ है, ना कि वो छोड़ के ये फिर कुछ दूसरे मसाइल में आ रहे हैं। और पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि उनको क्या प्रॉब्लम है। बहुत ही बदकिस्मती हमारी है। और हम बजाते खुद, मैं दो डिपार्टमेंट पे इस टाइम काम कर रहा हूँ। मैं खुद देख रहा हूँ कि इसकी वजह से हमारे कितने लोग सफ़र हो रहे हैं। और एक छोटी सी बात पे, और कल जो परसों और आए दिन उनका काम है, उनको भी समझना चाहिए। अगर उनको ऊपर वाले ने इतना ओहदा दिया है, उस ओहदे का इस्तेमाल करें। खाली यही कि एमएलए नहीं बना है, यहाँ और भी हैं, हज़ारों एमएलए आए और हज़ारों एमएलए और बनेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम मुलाजमीन पे ही करेंगे। ये तो बदकिस्मती उसके लिए भी है कि उसके खिलाफ सड़कों पे लोग इस टाइम उतरे, और ख़ास करके मुलाजिम जिनका 24 घंटे लोगों के साथ उठना बैठना होता है, उन लोगों के मसाइल हल करने होते हैं। मसाइल हल क्या, हम सड़कों पे इस टाइम एमएलए साहब के खिलाफ हैं। एमएलएस का और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का आपसी इस तरह से रिश्ता, लोग कितना सफ़र कर सकते हैं? आप खुद देख रहे हैं, मैं आपको क्या बोलूँ, मैं पहले बोल चुका हूँ कि 24 घंटे पीछे जब हड़ताल हुई और लोगों ने देखा, मीडिया वाले कितने लोग रात को आए और हमारे बाइट लेते रहे, और पूरी रात हम सोए नहीं। और ये भी डीसी साहब भी खास करके पहले बोलते यार वहाँ जाओ, वो मैन एरिया हमारा है, ये मैन एरिया है। और एमएलए साहब को मैंने भी रिक्वेस्ट की थी उस टाइम कि आप भी आइए ना, उसका दूसरा ही वो सोच रहे हैं कि शायद उसी से उनका कारोबार चलता होगा। ऐसा नहीं चलेगा। मुलाजमों के साथ उठना बैठा रखिए आप, तब जाके आप भी कामयाब हो जाएंगे। पुलिस पुलिस का हम पूरा एहतराम करते हैं। पुलिस जिस हिसाब से बोलेगी हम वही करेंगे। अगर पुलिस चाहे कि हम यहाँ से वापस जाए तो हम यहीं से वापस जाएं। मैं तो पुलिस ने रोका भी यहाँ पर, पुलिस बिल्कुल आपके सामने खड़ी है। हाँ, पुलिस ने तो रोक दिया आपको। पुलिस ने रोका था। अगर वो बोलते हैं कि वापस जाए, हम वापस जाए, क्योंकि वो भी सरकारी मुलाजिम है, लॉ एंड ऑर्डर उनके पास रहता है कि वो भी नहीं चाहते होंगे, शायद उनके पास कुछ इनपुट्स होंगे कि आगे क्लैश होने वाला या जो भी है। वैसे हम उस नीयत से नहीं आते कि हम क्लैश करें। हम एक थोड़ा सा एक यकजहती के सिलसिले में आए थे और हम अपना गुस्सा जाहिर करना चाहते हैं कि जो हमारे हेड हैं, जो हमारे बॉस हैं डिस्ट्रिक्ट के डोडा के, जो हमारे सब कुछ हैं, तो हम उनके उस हमदर्दी के लिए यहाँ तक आए थे।